हे एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का सेट नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले मैंने जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। अगर आपने 20 वीडियोस नहीं देखी तो जाइए उसे देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आप मेरी वीडियोस देखने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स बताई है जिनसे आपकी कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जीरो की चिंता आपको नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर पॉइंट को मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नीचे क्या है, 32 और 125 है ना। यहाँ पे पॉइंट लिखूँ या ना लिखूँ, मेरे लिए दोनों एक ही बात है। ठीक है, मेरे लिए एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? मतलब मैंने आपको बताया कि पॉइंट अपनी मर्जी से लगाएंगे काटेंगे, जीरो अपनी मर्जी से लगाएंगे काटेंगे। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों करेंगे, बस हमारी मर्जी है। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना जाएगा 5, ये कितना जाएगा 17, 17 यानी कि 1.7 है ना। 1.7 इंटू 2 यानी कि 3.4। अब मैं जीरो को नहीं लेता या फिर पॉइंट को नहीं लेता, फिर भी 17 2 सा कितना है 34 आया ना। तो 34 वाला एक ही आंसर है मेरा 3.4। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या करूंगा, डायरेक्टली पुट कर दूंगा। ठीक है, पॉइंट को लिया है तो भी 3.4 आया, पॉइंट को नहीं लिया तो भी कितना आया 34 आया। लेकिन ऑप्शन में अगर 3.4, 30.04 या फिर 0.34 ऐसा कुछ होता है, तब जाके आई विल कंसिडर पॉइंट और जीरो। लेकिन अगर 44, 35, 42, 34 ऐसे ऑप्शन है जो यहाँ पे दे रखे हैं, देन आई विल नॉट कंसिडर जीरो और पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही भयंकर है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये इतना टाइम लेगा कि पता नहीं कितना टाइम लेगा। ठीक है, बहुत टाइम ले लेगा अपना। तो मैं क्या करूँगा, इसका डिजिट सम निकाल दूंगा। अब सर डिजिट सम क्या होता है? जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए, अगर मेरे पास 12 इंटू 21 करना है तो इसका आंसर आता है 252। ठीक है, इसका डिजिट सम कितना होता है? डिजिट का सम करते हैं उसको बोलते हैं डिजिट सम। ये 2 और 5 7 और 2 9, इसका डिजिट सम कितना आया 9 आया। तो इसका भी डिजिट सम कितना आएगा 9 आएगा। इसका डिजिट सम कितना है 3, इसका कितना है 3, 3 3 कितना होता है 9 है ना। तो दोनों का डिजिट सम 9 आ चुका है, मतलब यही हमारा आंसर है। ओके, तो समझो जब भी आपके पास डिजिट सम के अंदर 9 हो तो आपको क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। जैसे मैं आपको पूछूं 19 का डिजिट सम कितना है 1, जैसे आपको मैं पूछूं 919 का डिजिट सम कितना है 1, मैं आपसे पूछूं 9919 का डिजिट सम कितना है 1, मैं आपसे पूछूं 19919 का डिजिट सम कितना है, आपको बोलना है 2। क्यों 2 बोलना है? 9 को इग्नोर कर दो, बचा कितना ये। ऐसा क्यों किया मैंने? जब मेरे पास 19 था तो ये कितना होता है 10, और 10 इक्वल टू 1 है ना। तो 9 की कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे? नहीं। अगर मेरे पास ये है तो 9 9 18, 18 और 1 कितना आएगा ये 20, सॉरी 19, और 19 इक्वल टू कितना होता है 1। तो 9 की वैल्यू ऑटोमेटिकली कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे 9 दिखेगा मैं उसको मानूंगा जीरो। यहाँ पे 8 और 1 9, तो बचा कितना 3 इंटू यहाँ पे 6 1 7 7 14, और 14 यानी कि 4 और 1 5, ये कितना है 2 4 6 1 7। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 105। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, देखो अगर आता होगा ना, मतलब 3 पंचा 15, 15 इंटू 7 105, और 105 का डिजिट सम कितना होता है 6। उसमें से माइनस क्या करना है, उसमें से ये माइनस करना है। देखो इसका डिजिट सम 4 4 8, 8 1 9। ठीक है, फिर 9 भूल जाओ, और बचा कितना 8 2 10 3 13, 13 यानी कि 4। तो इस पूरे का डिजिट सम कितना आ गया 4 आ गया। माइनस करूंगा, डिजिट सम कितना आएगा 2 आएगा। अब ऑप्शन के अंदर देख लो, डिजिट सम 2 आए, वैसा एक ही मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 2000 का डिजिट सम कितना होता है 2, इसका डिजिट सम कितना होता है 3, इसका कितना होगा 1, और इसका तो 9 है ना, 9 या फिर 0 जो आपको बोलना हो। ओके, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2000। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 51 का क्यूब करना है, तो मतलब
आपके पास टाइम है क्या इतना? 51 का क्यूब करो, उसके बाद 14 का क्यूब करो, उसके बाद उनका मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 19077 का स्क्वायर करो, फिर माइनस करो, है ना। मतलब इतना समय मेरे पास नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, इतना समय नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसका डिजिट सम चेक कर दूंगा। देखो डिजिट सम चेक करना है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसका डिजिट सम नहीं यूनिट डिजिट चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 मेरे पास यूनिट डिजिट है, तो मैं चेक कर लूँगा, वही मेरा आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, 1 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। उसका डिजिट उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। 4 1 सा 4, माइनस करो, 7 7 सा 49, यूनिट डिजिट 9। अब दोस्तों 4 में से 9 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो 14 में से 9 काटना है, तो कितना आएगा? 5। तो यानी कि यूनिट डिजिट मेरे आंसर का 5 रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही मेरा आंसर है। बात समझ में आ रही है क्या करना है? ओके, इसका डिजिट सम चेक करना है तो कर लो डिजिट सम चेक, वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, डिजिट सम आप खुद चेक कर लेना, और मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ क्यूब किस तरह से निकालना है ना। 51 का क्यूब निकाल के बताऊंगा आपको मैं, उसके बाद 14 का क्यूब आपको खुद निकालना है। सबसे पहले 5 का क्यूब निकालते हैं, उसके बाद 1 का क्यूब निकालते हैं, उसके बाद 5 का स्क्वायर करते हैं, इंटू 1 करते हैं, उसके बाद 1 का स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 5। ठीक है, ये भी मैंने वैदिक मैथ में सिखाया है। इसका डबल करना है ना, इसका डबल करना है। 1 15 का 5 कैरी कितना आएगा? 1 76 का 6 कैरी कितना आएगा? 7 132 651। ओके, एक डिजिट नीचे लिखना है और बाकी सम करके कैरी आगे फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, तो इस तरह से करते जाना है। तो ये 51 का क्यूब आ चुका है। सेम वे 14 का क्यूब निकालो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो उनका। ठीक है, 14 का क्यूब निकालोगे तो वो आएगा कुछ 2277 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसके आसपास कुछ आएगा मतलब। ओके, या फिर 4477 मतलब, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं है उसका। तो इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, इतना नहीं करना है। ठीक है, ये 4477 ऐसा कुछ आता है, या फिर क्या था ये 2744 है ना। 14 का क्यूब इसके आसपास कुछ आता है, अभी मैं बताया आपको, मैं भूल चुका हूँ अभी 14 का क्यूब। ठीक है, ये होता है 1728 2197। ठीक है, 2744 आई थिंक ये है 14 का क्यूब, इतना आता है आई थिंक। चलिए निकाल लेते हैं 14 का क्यूब। देखो 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 4 का क्यूब कितना होता है? ओके, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 4 और 4 का स्क्वायर इंटू 1, डबल कर लो, ऐड कर लो, 4 6 यहाँ पे आएगा, 48 और 6 54, 5 आ गया ना 2744। ओके, चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन में तो सिंपल डिवाइड कर लेना है। ओके, जो भी नंबर आएगा उसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है। जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। देखो इसको बोल दूंगा मैं, ये चलेगा। 4 से काटता हूं इसको पहले, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8। ओके, उसके बाद इसको 5 से काटता हूं मैं। ओके, और 79 इंटू कितना करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिले? 6 मिले। तो 9 6 54, तो ये आंसर नहीं होगा। 9 4 तो ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका सॉल्व करूँगा ना, तो ये कितना आएगा? 79 इंटू 64 आएगा। सर कैसे आएगा? देख लो, यहाँ पे मैं आई की मदद से सॉल्व करूँगा इसको। 9 चौक 36 का 6 कैरी 3, 7 चौक 28, 6 9 54 है ना। 8 4 12 3 15 का 5 कैरी 1, 5 2 7 1 8, यहाँ पे 5 कैरी 8 50 आ गया ना। 50 56 ये मैंने आई की मदद से इसको सॉल्व किया है।
50 56 आ चुका है, लेकिन मुझे क्या करना है, जो भी नंबर आए उसका स्क्वायर करना है, तो 64 का स्क्वायर करना है, वो मेरा आंसर रहेगा। तो 64 का स्क्वायर हम सबको पता है 4096 होता है। अगर नहीं पता तो 64 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 का स्क्वायर 16, कैरी कितना आया 1, 6 चौका 24 दो 48, 48 इंटू 1 48 इन प्लस 1 है ना, कैरी है ये। क्या कर रहा हूँ मैं, 4 दूनी 8, 8 इंटू 6 48 और 1 49, 49 का 9, कैरी कितना आएगा 4, 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, 4096। ओके चलिए, अब ये तो बहुत इजी है, 3/4। ओके अब सिंपल सा इसको 4 से काट लो, इसको यही होगा। उसके बाद इसको 2 से काट लो, ठीक है, इसको काट लो आप 2 से, 4 4 7 28 और 7 728, ये मेरा आंसर रहेगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब यहाँ पे है, कोई नंबर के स्क्वायर में से मैं 33 का क्यूब माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 5272, तो वो नंबर कौन सा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट क्या है, सेम है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे अपने को काम नहीं लगेगा, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि इस 33 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सॉरी क्यूब निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, फिर जो भी आएगा उसका मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे x की वैल्यू मिलेगी। ओके तो 33 का क्यूब यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं। दो तरीके हैं मेरे पास। ओके इसको मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 11, है ना। 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। दोस्तों पहले ये करता हूँ मैं, ठीक है, 7 2 और 9, 7 और 2 9। ओके दिस इंटू दिस कितना होता है, ये रहा, इंटू 11 कर दो, 7 9 और 7 16, कैरी 1, 9 1 10 2 12, कैरी 1 2 1 3, इंटू 11 कर लो, ठीक है, 7 6 7 13 का 3, कैरी 1 6 2 8 1 9, 3 2 5 3, 35937। ओके 35937 ये मेरा आंसर रहेगा। या फिर अब इस तरह से इसका क्यूब निकाल सकते हो। तीन का क्यूब कितनी बार, 4 बार लिखना है आपको ऑलवेज। ओके इसके बाद इसका डबल, अब यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। ओके 54 प्लस 27 81, 81 प्लस 2 83, यहाँ पे कितना आएगा 8, ये 81 और 8 89, कैरी कितना आएगा 8, 35937 यही आया था। ओके इसके अंदर ऐड करना है मुझे 5272, ठीक है, 7 और 2 9, 3 7 10, कैरी 1 9 1 10 2 12, कैरी 1, तो ये कितना आएगा 41209। ओके 41209, तो सीधी बात है, यहाँ से मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि 203 का स्क्वायर है ये। ओके 203 का स्क्वायर है। सर ये कैसे कर लिया, तो कुछ नहीं है, सिखा रहा हूँ आपको। इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, 41209 का स्क्वायर रूट। ओके अब दोस्तों कहाँ गया जी, 9 कब आएगा, तो सीधी बात है, सब ऑप्शन में क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 3। ओके क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब मैंने आपको सिखाया है कि लास्ट के 2 डिजिट को भूल जाना है, बचा कितना 412। अब 412 से छोटा स्क्वायर कितना होता है 20 का, तो यहाँ पे लिख दो 20, यही मेरा आंसर आएगा, है ना। यहाँ पे मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, मतलब वैसे मेरे हिसाब से तो मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे हम साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, वीडियो नंबर 1 2 3 4 ऐसे सिंप्लीफिकेशन के 20 वीडियोस देख लीजिए, और फिर अपना स्पीड देखिए कितना बढ़ चुका है, ठीक है। जो लोग साथ में मेरे साथ मतलब शुरू से जुड़े हैं, उनकी स्पीड बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ
कि जो लोगों ने पूरा 21 वीडियोस देखा है उनकी स्पीड में क्या इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो लेट मी नो। तो आंसर क्या आएगा 203। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, एक करेक्शन है, यहाँ पे 147 है। ठीक है, ये 147 है। ओके, दिस इनटू दिस करना है। ओके, अब मुझे क्या करना है, दो दो के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है ताकि मैं आसानी से उनका स्क्वायर रूट निकाल सकूं। ठीक है, अब 75 को मैं क्या बोलूँगा, 5 × 3 चलेगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, 7 × 3। दोस्तों 3 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार लिखो, है ना। स्क्वायर रूट 5 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार लिखो। और 7 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार लिखो। कितना होता है ये, 105। ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिए। आपको मैंने टाइम दिया है और लाइव चल रहा है ना ये वीडियो, तो मैं मतलब प्रीमियर, तो मैं देख रहा हूँ कि आप आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, 10 सेकंड दिया, फटाफट करो। चलिए, ये तो आपके लिए ही करना है, आपको ही करना है। ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा आपको ये। यहाँ पे ये क्यूब रूट है। ओके, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट 512 जो है किसका क्यूब है, 8 का। ये किसका क्यूब है, 11 का। ठीक है, 11 + 8 कितना होता है, 19, विच इज इक्वल टू √x। तो x की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 19 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि होता है 361। ऑप्शन में है क्या, नहीं, नन ऑफ दिस आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे ऐड कर लो सिंपली, 4 4 8, 8 और 4 12, कैरी 1 2 3, 1 4 8 12, कैरी 1 3 4, 1 5 2 7, 722। डिवाइड में क्या आएगा भाई, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12, कैरी 1 4 1 5 5 0 1 माइनस 64। ओके, 40 आएगा ये, 4 × 10। 4 से काटता हूँ इसको मैं, इतना आएगा, और 10 यहाँ पे लगाऊंगा तो 1805। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब मेरा फेवरेट है। ठीक है, क्योंकि डबल एंड हाफ करना है। ओके, डिजिट सम तो मुझे पता ही है, डिजिट सम से मेरा आंसर आ ही जाएगा। देखो डिजिट सम कैसे अप्लाई करेंगे, 4 5 9। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। इधर देखो 8 8 16 4 20, 20 यानी कि 2, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आएगा, 9 आएगा। माइनस ये कितना होता है, 5 5x, विच इज़ इक्वल टू ये कितना होगा, 9 और ये 7। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे x की जगह पे अगर मैंने 22 रख दिया तो 22 यानी कितना होता है, 4 4 5 20, 20 यानी कि 2, तो यही मेरा आंसर रहेगा। ओके, अगर मैंने 18 रखा है तो 18 5 90, तो 9 - 9 = 0, तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, 7, तो 18 मेरा आंसर नहीं रहेगा। ये 7 रखूँगा मैं यहाँ पे। देखो 8 और 1 9 है ना, सॉरी ये चेक कर रहे हैं, 7 और 6, 6 और 1 7, 7 माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये नहीं चाहिए, 8 2 10 है ना, 8 2 10, 5 दान 50, तो 9 - 5 4, तो एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है डिजिट सम से। देखा कितनी जल्दी कर दिया डिजिट सम से, मतलब कुछ नहीं किया, आंसर डायरेक्ट नहीं मिल गया अपने को। अगर डिजिट सम अप्लाई नहीं करना है, पूरा सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, इसका डबल कर लो, इसका हाफ कर लो। इसका हाफ कितना होता है, 4, इसका डबल कितना होता है, 90, और डिवाइड में क्या होगा, 100। ओके, ये सॉल्व करना इजी है। 9 × 4 36 का 6, कैरी 3। ठीक है, 9 दिन 18, 18 और दिन 21, कैरी 2, 9 चौक 36, 36 और 2 381.6। उसके अंदर मुझे माइनस करना है 281.5। ठीक है, तो ये 5 1 6 0 0 1 1001, डिवाइड में क्या करूँगा मैं, ये इंटू 100। मुझे पता है 455 × 22 होता है, मतलब इसको सॉल्व कर लेना आप, आपका आंसर कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, तो आपको अगर सॉल्व नहीं करना है
ये क्या है 455 है, यहाँ से मैंने 5 कॉमन निकाला, ये कितना आया 91 आया, और 5 से ये जाएगा, यहाँ पे 100 है ना तो ये जाएगा 20, और 91 से जाएगा ये 11 है ना, और कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट और 0 कट जाएगा, तो 11 2 सा कितना आएगा 22। ओके चलिए यहाँ पे क्या है, ये है हमारे लिए, अरे कॉल क्यों आ रहा है, चलिए क्या क्वेश्चन कहता है ये, 1 मिनट। हाँ ये 625 का क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है, क्योंकि एज यू नो कि लैपटॉप में टाइप नहीं हो रहा है मेरे लैपटॉप में। ओके लेट मी चेक इन द बुक, आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। ओके यहाँ पे सिंपल इसका स्क्वायर रूट है, कितना होता है 25 डिवाइड बाई 5 इंटू क्या है x विच इज इक्वल टू 6265। ये कितना होता है 5, 5 से काटूंगा मैं 16, सॉरी 12 50 60, 2 बचा 5 5 25 3 1253 है ना। ये तो हलवा क्वेश्चन है, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये, अब यहाँ पे भी यू कैन यूज़ डिजिट सम और एनीथिंग एल्स, बट देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं जल्दी में। ओके देखो डिजिट सम चेक कर सकते हैं हम आसानी से, डिजिट सम से आंसर आ ही जाएगा, बट अगर मुझे डिजिट सम चेक नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, है ना, और मुझे यूनिट डिजिट भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसको बोल दूंगा 12 प्लस 1/4 चलेगा, ये कितना आएगा 49 डिवाइड बाई 4 इंटू 402 डिवाइड बाई 100 है ना। कितना आएगा 4 का 4 10.5 है ना, और यहाँ से 0 काट दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 49 इंटू 100 प्लस 49 इंटू 5 कर लेना, माइनस कर लेना अब इसको, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं था, इसको सॉल्व करना था किस तरह से, 12.25 जो है ना, इसको आपको इस तरह से लिखना है 12 1/4, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपका आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके क्योंकि वो नंबर 4 से कट जाएगा। ओके तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी हम देखेंगे डेटा सफिशिएंसी नेक्स्ट, मतलब कल के लिए। ओके सो थैंक यू वेरी मच।